Hello students, I am your SSC teacher Sonu Kasana, and today we are going to complete this chapter tracing changes through a thousand year. Okay, let's start. Old and new religions, पुराने और नए धर्म. The 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in the religious tradition. जो 1000 साल का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, उस 1000 साल के इतिहास ने बहुत सारे बड़े धार्मिक रीति रिवाजों में बड़े बदलाव देखे हैं. उसने उस 1000 साल में धार्मिक रीति रिवाजों में बड़े बदलाव हुए हैं. पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल, बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव. दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी. मतलब एक ही व्यक्ति किसी दैवीय तत्व में, दैवीय ताकत में विश्वास रखता था, पर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था. मतलब ज़्यादातर एक समूह मिलकर के किसी देवता या देवी की पूजा अर्चना किया करते थे. ओके स्टूडेंट्स, कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपरनेचुरल एजेंसी religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया. ओके, it was during the period that important changes occurred in what we call Hinduism today. It was during the period, ये वह समय था, that important changes occurred, जब महत्वपूर्ण बदलाव आए, in what we call Hinduism today, जिसे हम आज हिंदुत्व कहते हैं. These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmans, the priests, as dominant groups in society. नए देवी देवताओं की पूजा, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता, बढ़ती ताकत आदि. Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmans a lot of respect in the society. जो ब्राह्मण्स थे, उनका संस्कृत का जो ज्ञान था, संस्कृत वेदों का जो ज्ञान था, उन्होंने समाज में उन्हें बहुत इज्जत दिलाई, बहुत मान सम्मान दिलाया. Their dominant position was consolidate, और उनका जो डोमिनेंट था, जो उनका दबदबा था, प्रतिष्ठा थी, वो कंसोलिडेट कैसे हुई, वो उसे बढ़ावा कैसे मिला. बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, अपने पैट्रॉन्स की सपोर्ट की वजह से, सहयोग की वजह से. और पैट्रॉन्स कौन थे? न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, वो नए शासक जो खुद स्वयं अपनी प्रेस्टीज ढूंढ रहे थे, अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा ढूंढ रहे थे. लुक दिस पैट्रॉन इज एन इन्फ्लुएंशियल, एक इन्फ्लुएंशियल मीन्स किसी चीज़ को प्रभावित करने वाला, वेल्थी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन, अ लर्नड मैन और अ नोबल. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप भी पैसे से महत्वपूर्ण हो, पैसे वाला हो, और वो किसी दूसरे खिलाड़ी आदमी को किसी कलाकार को, किसी क्राफ्ट पर्सन को जो क्राफ्ट जानता हो, दस्तकार कहते हैं जिसको हम, या किसी एक लर्नड मैन को
जो सीखा समझा हुआ इंसान हो, सीखी चीज़ें हों उसने, और अ नोबल, या एक किसी नोबल को यानी सभ्य इंसान को अगर सहायता करता है, इज कॉल्ड पैट्रॉन्स। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। इस समय का एक बड़ा जो डेवलपमेंट था वो यह था कि भक्ति का विचार, जो भक्ति के विचार का जो उदय हुआ वो एक बड़ा परिवर्तन था। ऑफ अ लविंग पर्सनल डेटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलेबोरेट रिचुअल्स। एक प्यारा और वैयक्तिक दैवीय शक्ति जिस पर एक डिवोटी मीन्स भक्त अपने आप पहुंच सकता है बिना किसी पुजारी के द्वारा व्याख्या किए गए रिचुअल्स के बिना भी। रिचुअल्स मतलब रीति रिवाजों को व्याख्यात किए गए बिना किसी पुजारी के व्याख्या किए बिना रीति रिवाजों की एक भक्त अपने आप भी उन तक पहुंच सकता था, देवी देवताओं तक। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अदर ट्रेडिशंस, दूसरे ट्रेडिशंस भी, दूसरे ट्रेडिशन मीन्स जैसे रीति रिवाज, इन चैप्टर 8, 8वें चैप्टर में, अध्याय में। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। यह वह समय था जब हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में नए धर्मों का उदय हुआ, नए धर्म आए। मर्चेंट एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान। व्यापारी और स्थानांतरित जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए हों, वो सबसे पहले कुरान की सीख लेकर के आए। टीचिंग्स मीन्स सीख, टू इंडिया, भारत में, इन द सेवेंथ सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में, यानी अब से लगभग 1300 साल पहले। मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज दियर होली बुक। मुस्लिम कुरान को अपनी पवित्र किताब मानते हैं। एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड, और ईश्वर की एक सत्ता में विश्वास करते हैं। अल्लाह, जिसे वो अल्लाह कहते हैं। हुज लव, जिसका प्यार, मर्सी, दया, एंड बॉन्टी, और उसकी दयालुता, एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, उन सभी पर बरसती है जो उसमें विश्वास करते हैं। विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, किसी को बिना सामाजिक भेदभाव के, किस समाज से आता है इस बात का भेदभाव किए बिना अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बॉन्टी उन सभी पर बरसती है, उन सभी पर आती है। हु बिलीव्स इन हिम, जो उसमें विश्वास करते हैं। ओके। मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के बहुत सारे रूलर्स पैटर्न थे, बहुत सारे उसके प्रचारक थे, प्रवर्तक थे। प्रचारक थे जो प्रचार कर रहे थे। एंड द उलेमा लर्न द थियोलॉजियन एंड जूरिस्ट्स, और जो उलेमा थे जस्ट मिनट, उलेमा जो थे वो उन्होंने थियोलॉजियंस और जूरिस्ट सीखा। एंड लाइक हिंदुज़म, और हिंदुत्व की तरह ही इस्लाम वाज इंटरप्टेड इन वैरायटी ऑफ वेज। इस्लाम को भी बहुत तरह से व्याख्यात किया गया, बहुत तरह से समझाया गया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इस्लाम की व्याख्या की बाय इट्स फॉलोअर्स, जो उसके फॉलो करने वाले थे उन्होंने। देयर वर द शिया मुस्लिम, शिया मुस्लिम जो थे, हु बिलीव्ड दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ, जो प्रोफेट मोहम्मद थे यानी कि नबी थे, मोहम्मद नबी, उनके जो सन इन लॉ थे, उनका जो दामाद थे अली, वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। वो उन्हें लेजिटिमेट यानी कि आधिकारिक नेता मानते थे मुस्लिम कम्युनिटी का। एंड द सुन्नी मुस्लिम्स, और जो सुन्नी मुस्लिम्स थे,
हु एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफाज, उन्होंने उस समय के जो लीडर थे, नेता थे, खलीफा, उनकी अथॉरिटी, उनका आधिपत्य स्वीकार किया, उनकी छत्र छाया में रहना स्वीकार किया, ऑफ द कम्युनिटी के, एंड द सक्सीडिंग खलीफाज, और खलीफाओं का अनुसरण किया। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, महत्वपूर्ण डिफरेंसेस हैं, महत्वपूर्ण अंतर हैं बिटवीन द वेरियस स्कूल्स, अलग अलग स्कूल्स के ऑफ लॉ, नियम कायदे कानूनों के, जिन्हें हनाफी एंड सफ़ी है ना, सफ़ी मेनली इन इंडिया, जो मुख्य रूप से भारत में हैं, ये भी दो एक लॉ हैं उनके, एंड इन द थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन, जो कि थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशन में आते हैं। थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्ट्रिकल पीरियड्स, हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स। जो इतिहासकार हैं वो केवल समय को घंटों, दिनों और सालों में नहीं देखते, एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर, ना वो घड़ी और कैलेंडर के रूप में देखते हैं। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस, समय बदलावों को प्रदर्शित करता है, इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक और वाणिज्यिक संगठनों में, इन दी परसिस्टेंस, उपस्थिति में, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़, विचारों की उपस्थिति और बदलाव, विचारों का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बदल जाना, एंड बिलीव्स और विश्वास का, विचारों का और विश्वास का एक स्थान से दूसरी जगह पर बदलाव और उपस्थिति का भी एक महत्वपूर्ण मतलब रिफ्लेक्शन है, दिखाता है कि कैसे ये चीज़ें बदली हैं। कौन दिखाता है? टाइम। ओके ओके द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट। द स्टडी ऑफ टाइम, समय का अध्ययन, इज मेड समवॉट ईजियर, थोड़ा सा आसान बना देता है, बाय डिवाइडिंग द पास्ट, भूतकाल को डिवाइड करके मतलब हिस्सों में बांट के, इनटू लार्ज सेगमेंट, बड़े बड़े सेगमेंट्स में। पीरियड्स दैट पासेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो काल है उन उनमें क्या हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ गुण हैं, उनके अंदर गुण समाहित हैं, वह किसी एक विशेष गुण के कारण उस काल को बनाया गया है, रखा गया उस काल में। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। 19वीं शताब्दी के मध्य को ब्रिटिश जो इतिहासकार थे उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिकल चेंज। दिस डिवीजन, ये जो डिवीजन था, ये जो बंटवारा था, वाज बेस्ड ऑन द आइडिया, ये उस विचार पर आधारित था, दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स, जो शासकों का धर्म था, वाज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिकल चेंज, उसी को उन्होंने महत्वपूर्ण बदलाव माना है, ऐतिहासिक बदलाव माना है। एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, और वहाँ कोई भी और दिखाई देने वाला डेवलपमेंट नहीं था। मतलब डेवलपमेंट मीन्स सुधार, है ना, इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में, सोसाइटी समाज में, और कल्चर और संस्कृति में। संस्कृति में, समाज में और अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव, बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया उन्हें। सच ए डिवीजन आल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इस तरह का जो डिवीज़न है, जो बंटवारा है, ये इसने इग्नोर किया, इसने नहीं ध्यान दिया किस चीज़ पर, द रिच डाइवर्सिटी, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट की, हमारे महाद्वीप की, उपमहाद्वीप की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो समृद्ध विविधता पर भी ध्यान नहीं दिया। ओके
Few historians follow this periodization. Few historians follow this periodization today. आज बहुत कम इतिहासकार इस काल को फॉलो करते हैं, उसे अनुसरण करते हैं. मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स. ज़्यादातर क्या देखते हैं? अर्थव्यवस्था और सामाजिक तत्वों को. टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट. कैरेक्टराइज करने के लिए डिफरेंट मोमेंट्स को, अलग अलग मोमेंट्स को पास्ट के, भूतकाल के. द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़. आपने जो पिछले साल इतिहास पढ़ा उसमें इंक्लूड था ए वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़, एक बड़ी रेंज अर्ली सोसाइटीज़ की. हंटर गैदरर्स, शिकारियों का इकट्ठा होना. अर्ली फार्मर्स, हंटर शिकारी, गैदरर्स जो इकट्ठा होकर के रहते थे. अर्ली फार्मर्स, शुरुआती किसान. पीपल लिविंग इन टाउन्स, लोग जो शहरों में रहते थे. एंड विलेजेस और गांवों में. एंड अर्ली एम्पायर्स, और शुरुआती शासक. एंड किंगडम्स, और शासित प्रदेश व राज्य. द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर, और इस साल जो आप इतिहास पढ़ेंगे, आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल. वो ज़्यादातर मिडीवल, मध्ययुगीन कहलाई जाती है. मध्यकालीन हिस्ट्री कहलाते हैं उसे, कहते हैं लोग. यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्पिरिट ऑफ पीजेंट सोसाइटीज़. आपको और अधिक जानने को मिलेगा किसान समाज के फैलाव के बारे में, कि किसान समाज किस तरह से बढ़ा. द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन. धार्मिक और क्या बोलते हैं उसको, इम्पीरियल शासकों का, इम्पीरियल राज्यों का उदय हुआ, वो बने उस समय. समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पोस्टरल एंड फॉरेस्ट पीपल. कभी कभी तो पोस्टरल और फॉरेस्ट पीपल के मूल्य पर. मतलब जो पोस्टरल और फॉरेस्ट पीपल थे, यानी आदिवासी लोग थे, उन्हें हटा करके उनका उदय हुआ. द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदुज़म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिशन कंपनीज. द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदुज़म, हिंदुत्व का डेवलपमेंट होना. एंड इस्लाम, और इस्लाम का, दो बड़े धर्मों के रूप में. एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, और यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन. These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. इन 1000 साल के भारतीय इतिहास ने बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे हैं. After all, the 16th and 18th centuries were quite different from the 18th or the 11th. 16वीं एंड 18th और 18वीं जो शताब्दी थी, वर क्वाइट डिफरेंट, वे बिल्कुल अलग थी फ्रॉम द 8th और द 11th, 8वीं और 11वीं शताब्दी के मुकाबले. देयरफॉर अतः डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड, पूरे पीरियड को डिस्क्राइब करना एज वन हिस्ट्रिकल यूनिट, एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में, इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि ये बिना समस्या के हो जाएगा. मोरओवर, और अधिक, द मिडीवल, मध्ययुगीन पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड. जो मध्ययुगीन काल है वो कॉन्ट्रास्ट करता है, विरोधाभास प्रदर्शित करता है मॉडर्न पीरियड के, यानी आधुनिक युग के. मॉडर्निटी जो आधुनिकता है, कैराइज इट विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस. उसमें क्या है, मटेरियल प्रोग्रेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आधुनिकता में, मटेरियल प्रोग्रेस पे, यानी कि धात्विक उन्नति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, और इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिकता के
बढ़ावे पर। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट, और ये ऐसा दिखाता है कि दैट द मिडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज वाट्स ओवर, कि जो मध्य युग में जो भी बदलाव हुए उनमें फिर भी बहुत कमी थी। लैकिंग, कमी होना, इन एनी चेंज, बदलाव में। बट ऑफ कोर्स वी नो इट वाज नॉट द केस, लेकिन हम जानते हैं कि ये कोई कारण नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, ओके, जस्ट a minute, yes, only last paragraph is remaining, so we will complete this. During these 1000 years, इन 1000 सालों के दौरान, the societies of the subcontinent, इस उपमहाद्वीप के समाज, were transformed often and economies in several regions, वो प्राय रूप से बदल रहे थे और उनकी अर्थव्यवस्था भी बदल रही थी। सेवरल रीजन्स, बहुत सारे जगहों पे। रीच्ड ए लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी, वो बिल्कुल प्रॉस्पर हो चुके थे, धनी हो चुके थे। दैट अट्रैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, और जिन्होंने ध्यान आकर्षित किया यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का। एज यू रीड दिस बुक, जैसे तुम इस किताब को पढ़ोगे, लुक आउट फॉर साइन ऑफ चेंज, ध्यान से देखो बदलाव के चिन्हों को, बदलाव के संकेतों को। एंड द हिस्ट्रिकल प्रोसेस एट वर्क, और ऐतिहासिक जो परिवर्तन हुए हैं उस समय में, उन्हें भी। आल्सो वेन एवर यू कैन, और जब कभी भी तुम कर सकते हो, कंपेयर वाट यू रीड इन दिस बुक, कंपेयर करो, मतलब तुलना करो इस किताब में जो भी तुमने पढ़ा है, विद वाट यू रीड लास्ट ईयर, उस किताब के साथ जो तुमने पिछले साल किताब में पढ़ा है उसके साथ। यानी जो इस साल आप किताब में पढ़ोगे और पिछले साल जो किताब में पढ़ा है उसके साथ उसका तुलना करो, उसका कंपेयर करो, कि जब भी तुम कर सकते हो, जब भी तुम्हें समय लगे। लुक आउट फॉर चेंज, और उस बदलाव को देखो। एंड कंटिन्यूटीज़, और उस निरंतरता को, यानी उस, एक तो होता है बदलाव हो गया, एक हो गया कोई चीज़ ऐसे के ऐसे चली आ रही है, तो वो निरंतरता किस चीज़ में है। वेर एवर यू कैन, जहाँ कहीं तुम्हें मिलती है निरंतरता और बदलाव। एंड लुक एट द वर्ल्ड, और उस दुनिया की तरफ देखो, अराउंड यू, अपने चारों ओर, टू सी वाट एल्स हैज चेंज्ड, कि और क्या बदल सकता है, और रिमाइंड द सेम, और क्या हमेशा एक जैसा रह सकता है। ओके स्टूडेंट्स, so this is our chapter, this is completed. Okay, and your homework for today, we will discuss the exercise tomorrow, but you have to find these things first. First of all, you have to stay whether true or false on your behalf, as you have read the chapter. Elsewhere we will complete the exercise, not worries. Okay, not to worries, but you have to find out these questions. First one is, we do not find inscriptions for the period after 700, 7वीं शताब्दी के बाद हमें इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज, दी मराठाज असर्टेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, मराठाज ने अपने पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस को इस समय में असर्ट किया, बढ़ाया। नंबर 3, फॉरेस्ट डेवलपर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्पिरिट ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, कि जो फॉरेस्ट डेवलपर्स थे उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था कभी कभी कृषि के ज़मीन के लिए। एंड द डी इज़, सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर, जो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन था वो असम, मणिपुर और कश्मीर को कर रहा था कंट्रोल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए। आर्चीव्स आर प्लेस वेयर आर कैप्ट, ठीक है। आर्चीव्स हमने पढ़ा है, ठीक है, यू कैन ईजिली फाइंड कि हम आर्चीव्स क्या होते हैं। ओके, एंड द सेकेंड वन इज बी, वाज ए 14th century क्रॉनिकल,
ये भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा है। वैसे तो हम कल डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस दिस। एंड द C1 इज डैश 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 डैश, इसमें 4 वर्ड्स आएंगे पहले, एंड द डैश 5th वर्ड, वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स, ये 5 वो नई फसलें हैं जो कि हमने पढ़ी हैं चैप्टर में, मेरे याद है, इंट्रोड्यूसिंग इनटू द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो इस समय में हमने पढ़ी हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो होमवर्क ओनली 2 क्वेश्चंस, easy questions, true and false, fill in the blanks, but you have to watch the video very carefully to find out these questions answer. Got it? Okay, see you.